हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो ला रखी हूँ जिसमें मैं ला रखी हूँ संधि एवं संधि के वेद। पिछली वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला स्वर एवं व्यंजन पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो तो आप जाके उसे ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं संधि एवं संधि के वेद। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ जोड़ना या जोड़ करना। ऐसे ही शब्दों के साथ भी होता है। जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि अगर दो शब्दों को हम तोड़ते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे प्रत्येक को प्रतिधन एक, तो संधि में दो शब्दों को जोड़ा जाता है और संधि विच्छेद में एक शब्द को दो शब्दों में तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो हम इसे उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अति धन आचार, जिससे ये अत्याचार बन गया, इसमें आदाता आ गया। तो दो शब्दों के मेल से जो विकार इसमें उत्पन्न हुआ है वही संधि कहलाती है। मतलब जो इसमें अति और आचार में अति और आचार की जगह अत्याचार हुआ है तो यही परिवर्तन जो है वो संधि कहलाता है। इसमें कुछ और उदाहरण हैं तो हम इनसे भी समझेंगे। जैसे परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, सम धन योग संयोग, निहधन चित निश्चित। तो इसी प्रकार दो शब्दों के जो मेल से एक परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है वही संधि है। अब हम देखते हैं संधि के वेद। तो संधि को तीन भागों में बांटा गया है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इसमें स्वर संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो स्वर संधि कहलाता है। यानी कि जब दो स्वरों को मेल यानी मिलाया जाता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, वही स्वर संधि कहलाता है। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त सूर्यास्त। जैसे सूर्य में छोटी आ की मात्रा है और अस्त में भी आ की मात्रा है, तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है और सूर्यास्त बना है तो वही संधि स्वर संधि कहलाती है। जैसे नव धन आगत नवागत, सप्त धन ऋषि सप्तऋषि। इसमें दो स्वरों के मेल से एक विकार उत्पन्न हुआ है और नया शब्द बना है तो वही स्वर संधि है। अब हम देखेंगे स्वर संधि के वेद। इसमें 5 इसके वेद हैं और हम सबसे पहले देखने वाले हैं दीर्घ संधि को। तो पहले इसे पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। जब ह्रस्व आ ई उ या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व आ ई उ या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहना चाहता है कि जब ह्रस्व आ ई उ मिले या दीर्घ आ ई उ आपस में जुड़े तो क्रमशः आ ई उ ही आएगा। अर्थात या तो दो दीर्घ आ आपस में जुड़े या दो ह्रस्व आ आपस में जुड़े या एक ह्रस्व आ और एक दीर्घ आ आपस में जुड़े तो आएगा बड़ी आ ही। इसी प्रकार ई और ऊ के साथ भी होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है आ प्लस आ अथवा आ प्लस दीर्घ आ बराबर दीर्घाई होगा। ई प्लस ई अथवा ई प्लस दीर्घ ई बराबर भी दीर्घ ई होगा। और ऊ प्लस ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर भी दीर्घ ऊ ही होगा। सिंपल सी बात हम आपको ये याद रखनी है कि उसमें बड़ी मात्रा ही आएगी। अब हम इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मतानुसार, तो इसमें टूटेगा कैसे में मतानुसार। तो इसमें मत धन अनुसार से टूटेगा। तो जो मत है इसमें ता में छोटी आ की मात्रा है और अनुसार के आगे भी छोटी आ की मात्रा है। तो इसमें दो आ मिलके बड़ी आ बना रहे हैं और मतानुसार इसमें बन रहा है। ऐसे ही परीक्षार्थी है। जैसे परीक्षा धन अर्थी, इसमें परीक्षा अक्षा में जो है बड़ी आ की मात्रा है और अर्थी में छोटी आ की आगे मात्रा है। तो ये दोनों मात्राएं मिलके बढ़िया बना रहे हैं। तो इससे इन दोनों के मिलने से बन जा रहा है परीक्षार्थी। और भी एग्जाम्पल इसमें ऐसे ही हैं। जैसे सत्याग्रह, तो सत्याग्रह में सत्य धन आग्रह है तो इन दोनों सत्य धन आग्रह के मिलने से सत्याग्रह बन रहा है। जैसे यहाँ पे योगींद्र है, योगी धन इंद्र से मिलके योगींद्र बन रहा है। यानी गी में गा में बड़ी की मात्रा और इंद्र में छोटी ई की मात्रा दोनों मिलके बड़ी बना रहे हैं। तो आपको शब्द पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि ये कौन सी संधि का है। जैसे यहाँ पे है धातुष्मा,
तो धातुष्मा में धातु धन ऊष्मा, तो ये दोनों मिलके धातुष्मा बना रहे हैं। और लास्ट में है देवागमन, यानी देव धन आगमन मिलके देवागमन बना रहे हैं। इसी प्रकार आपको शब्दों को पढ़ के पता चले जाएगा कि शब्द कहाँ पे टूट रहा है और किस संधि का है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब है गुण संधि। जब आ या आ के बाद ह्रस्व ईऊ या दीर्घ ईऊ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। यानी कि आ और आ के साथ जब ई और बड़ी ई में से कोई मिलता है तो ए बन जाता है आपस में मिलके, और जब आ और आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ मिलके ओ बना देता है, और जब आ और आ के साथ री मिलता है तो अर बन जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आ और आ के साथ अगर छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले, बनना ए ही है। छोटा ऊ मिले या बड़ा ओ मिले, उसमें बनना ओ ही है। और ऋषि मिले तो अर ही बनेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे के हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नरेंद्र। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है नर धन इंद्र। रा जो है उसमें छोटी आ की मात्रा है, इसे जो है हम आ छोटी ई से मिला रहे हैं, तो उसके बाद जो बन रहा है वो बन रहा है छोटा ए। तो नर धन इंद्र मिलके बन रहा है नरेंद्र। इसी प्रकार परम धन ईश्वर मिलके बन रहा है परमेश्वर। जैसे यहाँ पे है मानवोचित, तो इसमें मानव धन उचित, वा में जो है आ की मात्रा है और उचित ऊ मिलके वा और आ और ऊ मिलके जो है वो ओ बना रहे हैं, तो बन रहा है हमारा इसमें मानवोचित। जैसे महोत्सव, तो महाधन उत्सव मिलके महोत्सव बन रहा है। अब है इसमें दयोर्मी, दयाधन उर्मी मिलके दयोर्मी बन रहा है। और सप्त ऋषि, तो सप्त धन ऋषि मिलके सप्त ऋषि बन रहा है। और लास्ट में है राजर्षि, राज धन ऋषि मिलके राजर्षि बना रहे हैं। ये दोनों आपस में मिलके अर का उच्चारण बना रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। जब आ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, व यदि आ या आ के साथ ओ और औ हो तो दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। अब इसमें ये है कि जब आ या आ ए या ए से मिलता है तो ए ही बनता है, और जब आ या आ ओ या औ से मिलता है तो औ ही बनता है। यानी इसमें जो दोनों मिलेंगे तो इसमें बड़ी मात्रा ही आएगी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है लोकेशण, लोक धन ऐषण, यानी जब छोटी आ, लोक में छोटी आ की मात्रा है का में, और ऐषण यानी बड़ी ए की मात्रा, तो जब छोटी आ की मात्रा और बड़ी ए की मात्रा मिल रहे हैं तो ये ए बना रहे हैं, यानी ए की मात्रा को बना रहे हैं, तो इसे पूरा मिला के लोकेशण बन रहा है। अब अगला शब्द है धनैश्वर्य। धन धन ऐश्वर्य, ना जो है इसमें छोटी आ की मात्रा है और इसका जो मेल हो रहा है वो एक ए के साथ हो रहा है, तो छोटी आ और ए मिलके जो है ए बना रहे हैं, तो ये दोनों आपस में मिलके धनैश्वर्य बना रहे हैं। अगला है महोदय, महाधन और दया। इसमें हाँ में बड़ी आ की मात्रा है, इसका जो मेल हो रहा है वो औ के साथ हो रहा है, और ये दोनों आपस में मिलके बड़ी औ ही बना रहे हैं, यानी औ बना रहे हैं। तो इन दोनों के मिलने से जो है महोदर्य बन रहा है। इसमें से फिर औ की मात्रा जो है वो हा के में आ जा रही है। अब है यदि ई ऊ और री के साथ भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या, ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। यानी इसमें कहा जा रहा है यदि ई या ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो मिलके या बनाते हैं, और ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो मिलके वा बनाते हैं, और री के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वो मिलके रा बनाते हैं। सिंपल से हम इसे समझेंगे कि जैसे ई के साथ यहाँ पे ऊ आ गया तो ई और ऊ आपस में मिलके या बना देंगे। तो इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अत्यधिक, तो अत्यधिक में अति धन अधिक से मिलके ये बन रहा है। तो अति में जो है ता में ई की मात्रा है, ता के साथ आ रहा है जो कि कोई अन्य स्वर है आ, तो ये दोनों आपस में मिलके जो है, यानी इसमें जो छोटी ई है और आ है वो दोनों मिलके या बना रहे हैं।
तो जब ये दोनों आपस में मिलके या बना रहे हैं तो यहाँ पे अत्यधिक हो रहा है, अतिधन अधिक अत्यधिक। अब है अत्याचार। तो अत्याचार अतिधन आचार से मिलके बना है। इसमें भी छोटी ई के साथ आ का मेल हो रहा है, ता में छोटी ई है और उसके साथ आ का मेल हो रहा है, तो दोनों मिलके जो है या बना रहे हैं, तो इसमें बन रहा है अत्याचार। इसी प्रकार देव्यागमन, देवी धन आगमन, देव्यागमन। मध्वालय, मधुधन आलय, मध्वालय। इसमें जो है धा में वो छोटी ऊ की मात्रा है और आलय आ बड़ी आ की मात्रा के साथ ये मिलके जो है वो बना रहा है वा। तो इसमें ये जो है दोनों के दोनों आपस में मिलके वा बना दे रहे हैं। अब जैसे इसमें अगला है अन्वेषण। तो अन्वेषण में अनुधन एषण मिलके अन्वेषण बना रहे हैं, छोटी ऊ के साथ ए मिलके अन्वेषण बना दे रहा है। लास्ट है पितृनुमति। तो पितृधन अनुमति मिलके पितृनुमति बना रहा है, जिसमें री के साथ जो है आ मिलके रा बना रहा है। अब है अयादि संधि। यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो अय व ए का अय व ए का आय, ओ का अव तथा ओ का आव हो जाएगा। यानी कि जब ए के साथ किसी भी अन्य स्वर का मेल हो रहा है तो आय बन जाएगा, ए के साथ किसी भी अन्य स्वर का मेल हो रहा है तो आय बन जाएगा, ओ के साथ किसी भी अन्य स्वर का मेल हो रहा है तो अव बन जाएगा, और औ के साथ किसी भी अन्य स्वर का मेल हो रहा है तो आव बन जाएगा। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है नयन। इसमें ने और अन मिलके नयन बन रहा है, यानी ए की मात्रा के साथ आ मिल रहा है तो इसमें आय बन रहा है। जब ए के साथ मात्रा के साथ आ का जो मेल हो रहा है नय बन रहा है, फिर बन रहा है नयन। जैसे पवन है तो पा पे ओ की मात्रा है, ओ के साथ जब आ का मेल हो रहा है तो अव बन रहा है और फिर बन रहा है पवन। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है भावुक। जब भा पे ओ की मात्रा है और ऊ इसके साथ मिल रहा है तो ये दोनों मिलके बन रहे हैं भाव, और फिर उसके बाद भावुक हो रहा है। इसी प्रकार नाविक है तो नौ की मात्रा के साथ इक मिल रहा है तो नाव और इक नाविक हो जा रहा है। सिंपल सा इसमें यही है कि जैसे ए की मात्रा है तो इसके साथ कोई भी स्वर आ रहा है तो आया आएगा, ओ की मात्रा के साथ कोई भी स्वर आ रहा है तो आव आएगा। इसी प्रकार औ की मात्रा के साथ कोई भी स्वर आ रहा है तो आव आएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके MCQ क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।